इवनिंग इन इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव 65 से 140 तक का करेंगे, जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ASPD करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है। चलते हैं फिर से पार्ट 2 की 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन हुआ? बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पूछेगा हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? पूना 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 सातुंगछू द्वितीय। भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? पूना सातुंगछू द्वितीय का। इसके बाद है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? लखनऊ को। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रेन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो गुजरात में। पूछेगा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रेन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो गुजरात में। वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो 7 नवंबर 2025 को। वंदे मातरम को 150 वर्ष की वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? 7 नवंबर 2025 को। 7 नवंबर 2025 को कौन सी वंदे मातरम वर्षगांठ है? तो 150 में। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? वायुपुत्र। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र आयोजित किया गया था? 121। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र में हुआ? तो 121। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? तो महाराष्ट्र को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो कैशलेस देश कौन बन गया है? तो स्वीडन। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो स्वीडन। दुनिया का सबसे पहला देश जो कैशलेस बन गया था स्वीडन। द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो अंगोला की पहली यात्रा करने वाले राष्ट्राध्यक्ष भारत के कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू।
सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया? मदुरै को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया था? मदुरै को। गूगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया है? तो बिहार को। गूगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर घोषित किया है? तो बिहार का। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने? दबंग दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की? कक्षा 3 से। शिक्षा मंत्रालय किस कक्षा से सभी विद्यालय एआई शुरू करेगा? तो कक्षा 3 से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? 48। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48। हार्ड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल क्या कर दिया? विश्वनाथ आनंद कप। हार्ड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल क्या कर दिया है? तो विश्वनाथ आनंद कप। विश्वनाथन आनंद कप। हाँ। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम ब्राज़ील में। बेल्जियम ब्राज़ील में। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम ब्राज़ील में। उसके बाद है 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया? उर्सुला वान डे लियोन और एंटोनियो कोस्टा का। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि किसे बने? उर्सुला वान डे लियोन और एंटोनियो कोस्टा का। किस राज्य के गरीबी से किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीब से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बनाने की घोषणा है? तो केरल। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बनाने की घोषणा की है? तो केरल। केरल। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने हुनाम-5 नामक अपनी मोनस्टर मिसाइल का आरंभ किया था? साउथ कोरिया। हुनाम-5 किस देश की मिसाइल का आरंभ किया था? साउथ कोरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत कौन सा स्थान? चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत कौन सा स्थान है? चौथा। उसके बाद है कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कितने जिला होगा? तो 76। 76वां कौन है? कल्याण सिंह नगर। उसके बाद है कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई को। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त? रंजना प्रकाश देसाई को। किस क्रिकेटर में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया? जेम्स एडल्सन को। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया है? जेम्स एडल्सन को। उसके बाद है रांची में आयोजित चौथी साफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? भारत को। रांची में आयोजित चौथी साफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को।
उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया था? 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? 2026 को। ईस्ट टिमोर आसियान का कौन सा देश सदस्य बन गया है? तो 11वां। ईस्ट टिमोर आसियान का कौन सा देश बन गया है? तो 11वां। चक्रवात मोथा का अनावरण कौन किया है? थाईलैंड। चक्रवात मोथा का अनावरण कौन किया है? थाईलैंड। उसके बाद इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है? उरुग्वे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रक्षा चित्रकूट वन्यजीव कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया? केप वर्दे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? केप वर्दे। दुनिया के एयरफोर्स पावर के नए रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। दुनिया के एयरफोर्स पावर की नए रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान है? तीसरा। स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की है? यूएनईपी द्वारा। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट किसके जारी की गई? यूएनईपी द्वारा। मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। भारत का चौथा अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री द्वितीय। भारत का चौथा अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन कौन है? अटलांटिक द्वितीय। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत के स्थान पर है? तो 11वां। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत के स्थान पर 11वां। सतत व्यापार सूचकांक 2025 भारत कौन सा स्थान है? 23वां। सतत व्यापार सूचकांक 2025 भारत का कौन सा स्थान है? 23वां। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन से नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ है? समुद्र शक्ति 5। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन से नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ? समुद्र शक्ति 5। माइकल रेडियाना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया है? मेडागास्कर को। माइकल रेडियाना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया गया राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया गया राजस्थान में। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगला नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 आएगी। धन्यवाद।